मॉर्निंग में हम योग जा रहे थे तो योग की क्लास हमारी ख़त्म हो गई थी जहाँ हम योगा करते हैं। तो आ गए थे हम, ये है रिंग रोड। सभी साथी हम लोग आ रहे थे तो मैं वीडियो बना रही थी। तो ये लिए आए थे जखिया। इस चौक में बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसकी क्या भाव मिला ये? 40 रुपये पाव। अच्छा, 320 रुपये किलो है ये जखिया। है तो साफ़ ना। तो यहाँ पर मैं वीडियो बना रही थी। वीडियो बनाना भी एक टास्क है जो कि बहुत ही बड़ा है। और हमारे सेज को इस टेबल पर लेटना बैठना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा। तो अब धीरे धीरे टीवी का दौर ख़त्म हो रहा है, लेकिन थोड़ा न्यूज़ व्यूज़ सुनने के लिए टीवी को ऑन कर ही लेते हैं। तो काफ़ी दिन से मेहंदी नहीं लगाई थी तो मैंने कहा चलो मेहंदी लगा लेते हैं। फिर ठंडी आ जाती तो ठंडे में मेहंदी वैसे ही नहीं लगाई जाती, लगाओ भी तो सिर में दर्द हो जाता है। तो मेहंदी रखी हुई थी। हटा है कुछ पापा के सामने नहीं, तो ये बहुत बदमाश है। पापा के सामने ये चुप है, पापा के सामने ये चुप है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? मैं भी अच्छी हूँ। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। योग करके जा रहे हैं हम लोग सभी घर। अब यह है रिंग रोड, ठंडा भी हो गया है तो सबने स्वेटर वेटर पहन रखी है। तो घर आ गए और सबसे पहले नींबू पानी पिया, उसके बाद ग्रीन टी पी। ग्रीन टी थोड़ा इम्यूनिटी बूस्टर होती है। नींबू पानी से भी पेट साफ रहता है और गले में खराश वगैरह नहीं होती है। तो बस घर आते ही बीजी जो है चाय पानी दी इतना तो करते ही हैं, दे ही देते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि हम भी थक ही जाते हैं 5 बजे 7 बजे तक। तो खाना ही बना रखा है सीधे। आज झंगोर बनाए, झंगोर। तो शाम के समय जब घूमने वॉक वॉक जाते हैं बीजी तो ले आते हैं सब्जी। यहाँ पर ले आते हैं तोरी और परमल। परमल आजकल सब्जी थोड़ी महंगी हो रही है, अब धीरे धीरे थोड़ी सस्ती होंगी। और ये देखिए तोरी परमल ले आए। इसमें ले आए थोड़ा चीनी और थोड़ा जखिया। जखिया जो हम छौंक में लगाते हैं। आते ही उनको पानी वानी दिया, वो पानी पी रहे थे। तो फिर कहने लगे सब्ज़ी भी महंगी है, जखिया भी महंगी है। जखिया जो है ये 320 रुपये किलो है। छौंक में डालते हैं, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो मैं कह रही थी तो बहुत ही महंगा है, और मैं नहीं मंगाया था। मैंने कहा थोड़ा जखिया ले आना। कहने लगे जखिया बहुत महंगा है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब ले आए तो फिर क्या ही करें। लेकिन अच्छा जखिया था, बिल्कुल साफ़ सुथरा, बहुत अच्छा। और चीनी लाए थे पैकेट वाली, 80 रुपये पाव। वो 8 16 24 32 320 रुपये किलो जखिया। ये छौंक में डालते हैं हमारे यहाँ ना, गढ़वाल में होता है ये। तो दोस्तों अब पी जा रही है मेरी दोबारा की चाय। एक बार तो सुबह हम ग्रीन टी पीते हैं, लेकिन ग्रीन टी पीते ज़रूर हैं, नींबू पानी वो तसल्ली नहीं होती है जो दूध वाली चाय से होती है। मुझे तो ऐसी लगता है, बाकियों का तो मैं नहीं जानती। लेकिन जो हमारे बिस जी हैं वो भी कहते हैं दूध वाली चाय से तसल्ली होती है, चाहे वो नुकसान करे कुछ करे, पर पीनी तो ज़रूरी है। और उसके बाद मैं सोच रही थी चलो लाइव चलाऊं। लाइव चलाने के लिए मैंने अपना मोबाइल स्टैंड पे लगाया, और उसके बाद भी थोड़ा सा वीडियो देखने लग गई थी। तो जब मोबाइल लगाओ तो ऐसा लगता है थोड़ा वीडियो ही देख लो। बस अब तो ज़्यादा सा टाइम वीडियो में ही बीतता है, मोबाइल पे बीतता है। ज़रा सा टाइम मिलता है मोबाइल खुल जाता है। और यहाँ पे बिजी कर रहे थे, प्रेस कह रहे थे घर के कपड़े, तो मैं घर में ही प्रेस करूँगा। मैं कह रही थी जब तुमने अपने बाहर के कपड़े प्रेस को दिए तो घर वाले भी दे देते, लेकिन बीजी कहते नहीं नहीं, जो घर में पहनने वाले कपड़े हैं वो घर में ही प्रेस करेंगे। बाहर के कपड़े घर में नहीं पहने जाते हैं और घर के कपड़े बाहर भी नहीं ले जा सकते। तो कहने लगे नहीं, घर के कपड़े जो है मैं 1 2 कपड़े प्रेस घर में ही करूँगा, क्योंकि थोड़ी काम की आदत भी होनी चाहिए। और यहाँ पर मैंने फ़िश फूड भी दे दिया था, 2 टाइम देना पड़ता है फ़िश फूड। तो फ्रेंड्स खाना भी खा लिया है, और खाने में बना था रोटी सब्जी और चटनी। तो रेड चटनी थी ये देखिए, रेड चटनी और टमाटर की थी, और कुछ नहीं डाल रखा था। बस टीवी में न्यूज़ व्यूज़ तो देखते ही रहते हैं। और यहाँ मैं बोतल वोतल साफ़ कर रही थी, ब्रश से अच्छे से गर्म पानी कर रखा था। और रात को किचन अगर साफ़ सुफ कर दो, स्लैब वगैरह साफ़ कर दो, तो चींटियाँ वगैरह भी नहीं आती हैं, काकरोच भी कम आते हैं। तो बोतल को मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया, धो धा के रख देती मैं, किसी न किसी को चाहिए होती है, काम आई जाती हैं। तो सोने जाने से पहले थोड़े से काम तो निपटाने ही होते हैं, जैसे सब्ज़ी धोना हुआ, किचन के टॉप साफ़ करना हुआ, या कुछ रात को जैसे बादाम वगैरह भिगाते हैं वो भिगाना हुआ। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि रात ही निपटाने पड़ते हैं किचन के। तो यहाँ पे सब्ज़ी भी मैंने, परमल है और तोरी वगैरह है, ये सब रात को ही धो के रख दी थी, सुबह बनाने में आसानी रहती है। बीजी थोड़ा हरी मिर्च लिया था, इनका मैं अचार डालूंगी, तो मैंने धो धा के पेपर में इनको ही फैला दिया था। और उसके बाद फिर मैंने वो जो टोकरी जिसमें मिर्चें रखी थी वो धो धा के उसको भी रख दिया था।
तो रात के बर्तन रात ही धो दो, जो कुछ सूखा हुआ है धोने धाने का है, सब्जी वगैरह या कभी अचार बनाना होता है तो रात को ही तैयारी कर दो, तो सुबह आराम रहता है और काम भी जल्दी हो जाता है। तो ये देखिए, इसको भी मैंने बास्केट को भी मैंने धो धा के रख दिया था। तो काफ़ी टाइम से मेहंदी नहीं लगाई थी, तो मैंने कहा चलो मेहंदी लगाते हैं। मेहंदी को मैं लोहे की कढ़ाई में ही हमेशा भिगाती हूँ, और इस कढ़ाई में थोड़ा होल हो गया था, तो ये कढ़ाई मैंने प्रॉपर मेहंदी के लिए रखी है। तो यहाँ पे मैं जो कलर के डिब्बे खाली हो जाते हैं तो उस डिब्बे में ही मैंने मेहंदी रखी हुई है। एक जगह इकट्ठी करने पर मेहंदी सब मिल जाते हैं, नहीं तो फिर जगह जगह पड़ी रहती है। तो यहाँ पे मैं नेहा की मेहंदी में लगाती हूँ, तो नेहा की मेहंदी लगाती हूँ, उसमें कंडीशनिंग एक पाउडर आता है वो मिलाती हूँ, और उसके बाद रीठा, आंवला, सिकाकाई ये सब मिलाती हूँ। तो ये देखिए, थोड़ा सा हाफ़ केजी करीब मैंने मेहंदी ले ली थी। इकट्ठी ले लो तो कम से कम 3-4 बार के लिए हो जाती है। तो यहाँ पे मैं 3-4 बड़े चम्मच मेहंदी डालती हूँ। बाल भी में हल्के हल्के धीरे धीरे झड़ ही रहे हैं बाल भी, तो 3-4 चम्मच बड़े चम्मच मेहंदी डाल देती हूँ, और चाय पत्ती का पानी थोड़ा ठंडा करके उसमें रीठा, आंवला, सिकाकाई डालती हूँ। तो ये सब डालने के बाद लोहे की कढ़ाई में घोल लेती हूँ, और चाय पत्ती के पानी से उससे जो है कलर बहुत अच्छा आ जाता है उसका, मेहंदी का, और लगाने में भी बिल्कुल काली हो जाती है मेहंदी, बहुत ही काली। तो बस ये सब घोल घाल के मैंने बाकी मेहंदी में संभाल के रख दे रही हूँ। 2-3 महीने में मेहंदी लगाती हूँ तो फिर काम आएगी। तो इसको मैं पन्नी में बांध के और पेंट के डिब्बे में रख देती हूँ। पेंट का डिब्बा खाली था तो मैंने कहा चलिए इसी में रख देते हैं। तो एक बार मेहंदी ले लो, ये कंडीशनिंग ले लो, रीठा आंवला का पाउडर ले लो, तो पूरे साल भर से ज़्यादा चल जाता है, क्योंकि रोज़ तो मेहंदी लगाई नहीं जाती है। दूसरे तीसरे महीने जब हमें लगता है हमारे बाल वाइट हो रहे हैं या बढ़ गए हैं बाल, तब किनारे जड़ें उनकी वाइट दिखती है, तभी हम मेहंदी लगाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये सब बांध बूंद के रख दिया था। ये देखो, ये डिब्बे में आ भी नहीं रहा है, बड़ी मुश्किल से मैंने दबा दबा के किनारे दबा दबा के डाला है। सब चीज़ें एक साथ रखनी ज़रूरी है, फिर कोई ना कोई दाएँ बाएँ कर देता है तो फिर एन मौके में मिलती नहीं है। और ये भिगाया था मैंने, चाय पत्ती का पानी उबाल लिया था। उबालने के बाद आधा घंटा छोड़ा तो ये ठंडा हो गया था। मैं इसको छान भी नहीं रही हूँ, धीरे धीरे डाल रही हूँ ताकि पत्ती नीचे रहे। तो इस टाइप से थोड़ा थोड़ा डाल के और उसको सबको मिक्स करके तो एक बैटर के फॉर्म में ले आते हैं। इस टाइप का बैटर होना चाहिए, जैसे पकौड़े का बैटर, उस टाइप का बैटर होना चाहिए। उस टाइप का ये मेहंदी होनी चाहिए। पानी और रीठा आंवला मिलाने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही थी, चम्मच की सहायता से लम्स फ्री कर रही थी। मेहंदी घोलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, उसको तो बिल्कुल एक साथ करना पड़ता है, बिल्कुल लम्स फ्री। मेहंदी मेरी घुल चुकी थी, उसके बाद मैंने उसको कवर कर दिया था और घुमा के। अच्छा, तो ठीक है दोस्तों, टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं, और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।